वैसे तो अभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जिनको जल्दी है सेवा की, वो सुबह उठते ही यहाँ पहुँच गए। मैं आज आपको एक बहुत ज़रूरी मैसेज दे रहा चाह रहा हूँ। यहाँ लगभग 2 महीने पहले ये नेपियर घास लगाई थी। ये ऐसी घास है जिसको बार-बार काटा जाता है। लेकिन इसकी एक विशेषता और है कि ये एक झुंड बन जाता है जो हम देख रहे हैं, और इस झुंड को फिर कई भागों में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक झुंड से 25 झुंड बनेंगे और 25 से 2500, और इस तरह से ये क्रम चलता है। थोड़ा सा समझिए इतना लाए हैं, और उसके बाद ये पूरा खेत तैयार हुआ। अब ये मातृ शक्ति इसको और विस्तार दे रही हैं। इनको तो नमन है, क्योंकि इनकी सेवाओं का कोई मोल नहीं है। कोई सेवा करे या नहीं करे, लेकिन ये सेवा करने पहुंच जाती हैं। कोई तारीफ करे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, लेकिन ये पहुंच जाती हैं। ये घास जरूरी क्यों है, इस बारे में आज थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये यहाँ नेपियर लगाई, या यूं कहें कि ऐसी घास लगाई जो बहुत तेजी से बढ़ती है। और इधर ज्वार की घास लगाई, ज्वार बोई, ज्वार जिसको हम कहते हैं। इसको भी एक बार काटने के बाद आशा करते हैं कि दोबारा बढ़ती तो है। लेकिन ज्वार के साथ जो खरपतवार होता है, ये जो पेड़ है ना साहब, इसने तो इस धरती की ऐसी तैसी कर दी। ये देखिए, ये पेड़ जिसको पशु नहीं खाता, इसका बहुत तेजी से ये बीज आ जाता है, और ये तेजी से बिखर जाता है, और हमारी इस अनमोल धरती के ऊपर यहाँ ज्वार बोई थी। लेकिन अब लगता है कि ज्वार अपनी जगह है, लेकिन इस खरपतवार से बचना है। इस खरपतवार से बचना है तो हमको गायों के लिए तो कम से कम जो गौशालाएं हैं वहाँ पर इस तरह के प्रयास करने चाहिए, और बहुत ज़रूरी है प्रयास। अब विषय बार बार एक ही आता है कि क्या इतने से लोग इस प्रयास में कामयाब हो जाएंगे? क्या इतने से लोग इस प्रयास में, इस अर्बुदा गौशाला के गौवंश को हरा चारा खिलाने में कामयाब हो जाएंगे? ये यक्ष प्रश्न है। ये एक चिंताजनक प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कार्य से अभी भी दूर हैं। मैं इस कार्य के लिए इन लोगों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि इनको यहाँ से कोई मानदेय नहीं मिलता। इनको यहाँ से सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक संतोष मिलता है, जिसको हम आत्म संतोष कह सकते हैं। यहाँ फिर देखिए, सबसे पहले उस खेत में लगाई जो एक बार कटने के बाद भी वापस फूट रही है। इस खेत में लगाएंगे, फिर उस खेत में लगाएंगे। लेकिन हमारी उड़ान ये है, मैं सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से अनेक बार इस बात को रखता हूँ, क्या हम बड़े स्तर पर ये काम नहीं कर सकते? लेकिन मुझे ना का ही जवाब समझ में आता है कि वास्तव में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग, हालांकि ये निराश नहीं होते हैं, ये हताश भी नहीं होते हैं, ये रुकते भी नहीं, ये थकते भी नहीं, लेकिन इनकी संख्या वास्तव में बहुत कम है। लोग सोने में समय गुजार देते हैं, लोग बातों में समय गुजार देते हैं, लोग एक दूसरे की आलोचना में समय बर्बाद कर देते हैं, या यूँ कहें कि जीवन की ऐसी तैसी कर देते हैं। लेकिन जो जाग जाते हैं, जिन्होंने गौ कथा सुन ली होती है, जो गौ कथा को अपने जीवन में उतार देते हैं ना साहब, क्योंकि वो जानते हैं ये मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। वो ये भी जानते हैं कि जो आता है इस धरती पर उसको एक दिन जाना होता है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे कर्म हम कर जाएं, 33 कोटि देवता गौ माता के शरीर में विराजते हैं, और वो 33 कोटि देवताओं की
अगर हमको दर्शन करने हैं, अगर हमको उनकी परिक्रमा करनी है, तो सिर्फ एक गौ माता की परिक्रमा कर दीजिए, सिर्फ गौ माता की सेवा कर दीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे साहब। देखते रहें इस विहंगम दृश्य को। अब देखिए ये एक टेक्निक है, ये हमारे किसान भाइयों में, किसान बहनों में ये टेक्निक कुदरती आती है। हालांकि ये सब इसी शहर के वासी हैं और ये सारी सुख सुविधाओं में जीने वाले लोग हैं, लेकिन जब गाय की बात आती है, जब सेवा की बात आती है, जब समर्पण और त्याग की बात आती है, तो ये पसीना भी निकालते हैं, ये मिट्टी में काम भी करते हैं, क्योंकि मिट्टी से सोना उगाना भी ये जानते हैं। आप देखते रहे, देखिए ये अपनी अपनी भाषा में ये किस तरह से इस चीज़ को कर रहे हैं। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। देखिए थोड़ी देर बाद मैंने सुना है यहाँ सभापति जी भी आएंगे, यहाँ कुछ और टीम भी आएगी और ये पूरे सब मिलकर इस काम को करेंगे। लेकिन इसके लिए इनको सच में प्रयास करना पड़ता है। ये लोग एक आह्वान करते हैं, फ़ोन करते हैं, फिर बुलाते हैं, ये हमारे स्वभाव में नहीं आया अभी तक। जो आना चाहिए, यहाँ हम मोरों की ध्वनि सुन रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक तीर्थ है साहब। बस इस तीर्थ को हम तीर्थ बनाते हैं। नमस्कार।